तो फाइनली एस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है नानू ने, जिसके बाद ये बैटल स्टार्ट होती है। ये बैटल सच में काफी कमाल की दिखाई गई है क्योंकि इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स बराबर भरे गए हैं। और ये आइलैंड चैलेंज है जिसकी वजह से मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी एनिमेशन जरूर देखें। इसके अलावा इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सभी मेन डायलॉग्स को कवर कर लिया है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस एपिसोड को समझने में। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा अगले संडे को। अगर उससे पहले आप चाहते हैं तो इस वीडियो पे 40 लाइक कर देना। वैसे पिछली बार आप थोड़े से मिस कर गए थे इस लाइक गेम को पूरा करने में। एपिसोड की स्टार्टिंग में एज़रोला हमेशा की तरह रूइन ऑफ अबंडेंस में बैरिज चढ़ाने आती है, लेकिन इस बार वो कुछ नया देखती है कि यहाँ पर पहले से कुछ बैरिज चढ़ा दी गई है। उसे पता लग जाता है कि ऐसा सिर्फ एक इंसान कर सकता है, जो है अंकल नानू। फिर नानू बताते हैं कि मैं ग्रैंड ट्रायल्स को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता हूँ, जिसका पूरा रिचुअल इन्होंने कर दिया है आइलैंड चैलेंज के तौर पे। इसके बाद अब सुबह होती है। यहाँ एस रेडी हो चुका है अपना रोकियम जी के साथ और चल पड़ा है नानू को चैलेंज करने की ओर। गाइडिंग एंड अवेकनिंग। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद एज़रोला कहती है मैं दोबारा रेफरी बनने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट एस। एस उसे थैंक्स बोलता है। तब नानू कहते हैं कि मेरे कुछ डायलॉग्स हैं जो तुम्हें गाइड करेंगे। अंधेरे में उजाला होता है और उजाले में ही अंधेरा होता है। ये दोनों साथ चलते हैं और यही एक एवोल्यूशन है। तो बच्चे, तुम्हें मेरे तीनों पोकेमॉन को डिफीट करना होगा और इस बात को तुम ध्यान से सुनना, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपना एक ही पोकेमॉन यूज करना होगा। ये सुन के एस काफी हैरान हो जाता है और ऑटो बताता है कि इसे फेयर भी नहीं लग रहा है। लेकिन तब वो कहते हैं तुम्हें ग्रैंड ट्रायल चाहिए या नहीं चाहिए। तब एस रोने लगता है, लेकिन तब एज़रोला बताती है अंकल नानू ने ये डिजाइन इस तरह करा है जिससे कोई भी ट्रेनर अपनी मुसीबतों को ओवरकम कर सकता है। तब एस लाइगन से पूछता है ये बैटल थोड़ी टफ लग रही है, लेकिन लाइगन का भी मोटिवेट होता है, जिसके बाद ये भी कहता है हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। नानू कहता है मुझे लगा तुम डर के भाग जाओगे वर्मी से सुन के। तब एस कहता है कि लाइगन के पास यही मौका है अपने आप को कमबैक करने का। फिर नानू अपने क्रोकोडाइल को बाहर निकालते हैं, जो इंटिमिडेट एबिलिटी यूज भी करता है, लेकिन इस बार इस पे कोई असर नहीं होता है। फिर एज़रोला बैटल स्टार्ट करने को कहती है, जिसके बाद वो मड शॉट यूज करते हैं, आई मीन मड स्लैप। लेकिन इसके बाद सैंड टूम में वो दोबारा फंस जाता है, जिसके बाद वो दोबारा मड स्लैप से उसे गंदा कर देते हैं। गंदा होने के साथ ही उसकी आंखें दोबारा एंगर में आ जाती है, जिसके बाद वो गुस्से में बाहर आने के बाद एकदम शांत हो जाता है। फिर उसके बाद एस लाइगन रॉक को एक्सल रॉक यूज करने को कहता है, लेकिन उसे याद आता है कि पिछले बार काउंटर से हार गया था, जिसके बाद उसे अवॉइड करने के लिए रॉक थ्रो यूज करने को कहता है, लेकिन क्रोकोडाइल पे इसका कोई असर नहीं होता है। इसके बाद वो दोबारा रॉक थ्रो यूज करने को कहता है, लेकिन वो दोबारा से काउंटर कर लेता है। दूसरी बार यूज करने के बाद नानू समझ जाते हैं कि वो वाइट और एक्सल रॉक यूज नहीं करने वाला है, क्योंकि वो काउंटर अटैक से डरने लगा है। एस को जैसे ये पता लगता है, जिससे एस घबरा जाता है कि इन्हें इसकी ट्रिक के बारे में पता लग चुका है, लेकिन इसका कोई असर होने वाला भी नहीं है इसके ऊपर। फिर वो कहते हैं अब हमारी बारी है, यूज करो क्रंच का। लेकिन एस से डोज करवा लेता है, जिसके बाद दोबारा रॉक थ्रो यूज करता है। लाइगन रॉक इस शौक में होता है कि दोबारा ये मूव यूज करने क्यों कह रहा है, जिसको क्रोकोडाइल इजिली ब्लॉक कर लेता है। तब नानू कहते हैं तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं बोर हो जाऊंगा। मुझे लगा एस तुम काफी कमाल की हो, लेकिन तुम और तुम्हारे पोकेमॉन तो काफी डरपोक हैं। उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मेरे को काउंटर भी कर सके। तो ये मत बोलो एस। पोकेमॉन बैटल एक्सचेंज करती है पावर्स को। जिसके बाद वो लाइगन रॉक को देखता है। लाइगन रॉक भी उसके सेंटीमेंट से बता रहा होता है कि वो बैटल करना चाहता है। जिसके तो कहता है मैं समझ चुका हूँ लाइगन रॉक, यूज करो एक्सल रॉक का। जिसके तो कहता है ऑल राइट क्रोकोडाइल तुम काउंटर यूज करो। लेकिन एस के लाइगन रॉक का एक्सल रॉक इतना ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है, जिससे सभी काफी इंप्रेस हो जाते हैं। जब तक क्रोकोडाइल संभल पाता उतनी देर में वो रॉक थ्रो यूज कर देता है, जिसके बाद क्रोकोडाइल हार जाता है। तो अभी तक लाइगन रॉक का सिर्फ स्टेमिना गया है, बिल्कुल बहस नहीं गई है। तब नानू कहते हैं तुमने तो काफी ज्यादा ग्रो कर लिया है। एस थैंक्स बोलता है, लेकिन तब वो कहते हैं मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लाइगन रॉक की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी एस नानू को थैंक्स बोलता है उतने तीखे वर्ड बोलने के लिए, जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो पाया और इसने कमाल के मूव सेट से फिर डिफीट कर पाया। तब नानू कहता है मेरा तो ऐसा कोई मकसद भी नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था ये तुम काउंटर के आगे आ सको, जिससे एस का मूव बन जाता है। तब उनका नेक्स्ट पोकेमॉन होता है सेबलाई। फिर रोटो उसके बारे में बताता है सेबलाई डार्केस्ट पोकेमॉन है, जिसकी टाइपिंग है डार्क और घोस्ट टाइपिंग। एज़रोला सेकंड राउंड स्टार्ट कराती है, जिसके बाद नानू सेबलाई को शैडो बॉल यूज करने को कहते हैं, जिसका काउंटर एस लाइगन रॉक के रॉक थ्रो से कर देता है। जिसके बाद वो शैडो स्नीक भी यूज करने को कहते हैं, जिसको हिट हो भी जाता है। फिर दोनों कमांड देते हैं बाइट और शैडो क्लो को, जो दोनों क्लैश हो जाते हैं। जिसके बाद वो यूज करने को कहता है एक्सल रॉक को, लेकिन उसको मील लुक से रोक दिया जाता है। फिर नानू कहते हैं शैडो क्लो की बरसात कर दो, जिसके तो लगातार शैडो क्लो से हिट कर रहा होता है। एस बोलता है कि उसे बाइट से काउंटर करो, लेकिन नानू कहते हैं कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। जिसके बाद बिल्कुल ऐसे ही होता है। उसके बाद वो कहते हैं हमारा नेक्स्ट मूव शैडो स्नीक यूज करो। जिसके बाद वो भी उसे हिट हो जाता है, लेकिन तभी उसकी रेड आइस हो जाती है दोबारा से। एस घबरा जाता है। तब नानू दोबारा शैडो क्लो यूज करने को कहते हैं, जिसके बाद वो लगातार हिट कर रहा होता है, लेकिन इस बार वो कई बार डोज करने लगता है। एस घबरा रहा होता तब भी और बताता है लाइगन रॉक पहले शांत हो जाओ, उसके बाद तुम डोज करना। लेकिन तब वो कहते हैं बच्चे तुम्हें इसे ध्यान से देखना चाहिए। जिसके बाद वो देखता है कि ये पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है।
वो सैंटा को हिट करने से पहले ही डॉज कर जा रहा है। लेकिन फिर भी एस परेशान होता है कि वो तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा होगा, जिसके रिस्पॉन्स में नानू कहते हैं तो तुम्हें क्या ऐसा लगता है। ये बात सुनने के बाद एस नानू को देखता है, लेकिन वो कहते हैं लेकिन मुझे क्या, सैंटा क्लॉज दोबारा यूज करो। तब एस मन में सोच रहा होता है कि मैं बाइट और रॉक्सटर यूज नहीं कर सकता हूँ। अरे आइडिया आया, ड्रैगन रॉक यूज करो स्टोन एज। जिस सुनने के बाद नानू भी हैरान हो जाते हैं, क्या स्टोन एज। वो स्टोन एज लगने के बाद ही उसका खेल खत्म हो जाता है और इस तरह एस ने अपने ड्रैगन रॉक के साथ नानू के सेकंड पोकेमॉन को डिफीट कर दिया है। लेकिन इस बार इसने काफी हेल्थ खो दी है, जिसके बाद ड्रैगन रॉक की आंखें दोबारा नॉर्मल हो जाती है और काफी ज्यादा हाफने लगता है। लेकिन तभी एस कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमने सच में काफी कमाल कर दिया ड्रैगन रॉक। तब नानू सेबरलाइज को वापस बुलाते हैं और कहते हैं किसने सोचा था कि तुमने स्टोन एज भी सीख लिया होगा इतने कम टाइम में। लेकिन तब वो एस की ओर देखते हैं, जहाँ पर सभी उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि 2 पोकेमॉन डिफीट हो चुके हैं और फाइनली एक ही पोकेमॉन बचा है। लेकिन ड्रैगन रॉक काफी ज्यादा हाँफ रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसके बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। लेकिन तभी ऊपर से एक आवाज आती है, जिसके बाद टापू बुलू ऊपर से एक बैरी गिराता है। रोटो बताता है ये सिट्रस बैरी है, ये स्ट्रेंथ को वापस आ सकता है। जिसके बाद एसरोला पूछती है कि नानू क्या ये इस बैरी को खा सकता है। तब वो कहता है हाँ, अगर टापू बुलू ने दी है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। लेकिन टापू बुलू मेरे रेंटाइल में बीच में क्यों आ रहे हैं। नानू के अलाउ करने के बाद वो सिट्रस बैरी खा लेता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत वापस आ जाती है। अब नानू अपना थर्ड पोकेमॉन यूज करते हैं, जो होता है अलोरन पर्शियन। तब रोटो बताता है ये तो टोटम पोकेमॉन की इतना बड़ा लग रहा है। तब ऐस बोलता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ही ये इवेंट जीतने वाले हैं। तो ये है आज का पोके क्विज, नानू के फाइनल पोकेमॉन का नाम क्या है। और ये है पिछले क्विज के विनर्स, जिसे मुझे कई तरह के मिमिक्यू की स्पेलिंग्स मिली, जिनमें से मैं भी ये यूज करता था, तो गलती किसी की नहीं है। बल्कि इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपने लिखने की कोशिश की और आपने गूगल नहीं किया, बल्कि उसके बाद मैंने खुद गूगल किया था और स्पेलिंग पता लगी कि मिमिक्यू की स्पेलिंग ये है। तो अब आप बैटल के बीच में आ चुके हैं, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना यार। फिर नानू पर्शियन से पावर जेम यूज करने को कहते हैं, जो ड्रैगन रॉक को हिट भी होता है, जिसके बाद वो भी स्टोन एज हिट करता है, जो उसको भी हिट होता है। फिर नानू कहते हैं सही में बच्चे, तुमने काफी कमाल कर दिया, तुमने काफी अच्छा ट्रेन किया है, लेकिन तुम्हारा पोकेमॉन ज्यादा अच्छा ट्रेन हो सकता था अगर तुम नहीं होते तो। तब ऐसा कहता है आपका मतलब क्या है। तब वो कहते हैं मेरा मतलब सिंपल है, ड्रैगन रॉक बेटर कर सकता है अगर तुम उसके ट्रेनर नहीं होते तो। तब ऐसा कहता है आपका मतलब क्या है। तब वो बताता है मेरा मतलब सिंपल सही है कि ड्रैगन रॉक तुमसे ज़्यादा बेटर है, तो अगर तुम उसके ट्रेनर नहीं होते तो पहले से ज़्यादा पावरफुल होता। तब ऐसा कहता है आप क्या कह रहे हैं, ड्रैगन रॉक मेरे साथ तब से है जब वो रोकरफ था। तब वो कहते हैं मुझे पता है, लेकिन रोकरफ तुम्हारे साथ था, ना कि तुम रोकरफ के साथ थे, उसने ज़्यादा बैटल खुद ही लड़ी है। सही में मैंने तुमसे घटिया ट्रेनर कहीं नहीं देखा। तब वो कहता है बस बहुत हो गया। तब वो कहते हैं जैसे मैं सोचा था, पर्शियन डार्क पल्स यूज करो। जिसके रोटम बोलता है ऐस गुस्सा करते वक्त अपने पोकेमॉन को कमांड देना भूल चुका है, जिसकी वजह से उसे हिट भी हो जाता है। तब ड्रैगन रॉक वहीं रुक जाता है और घबराने लगता है। तब वो कहते हैं डार्क पल्स का एक और एडवांटेज है, डार्क पल्स के बाद वो पोकेमॉन रुक सकता है। जिसके बाद वो दोबारा ऐसा रॉक यूज करने को कहता है, लेकिन इस बार भी डार्क पल्स से दोबारा रोक देता है। उसके बाद दोबारा डार्क पल्स मार के दोबारा से रोक देता है, जिसकी वजह से वो कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, अब एक ही मूव बार बार क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। तब वो कह रहे हैं तो तुम्हें इसकी आंखों की ओर देखना चाहिए, तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा। और इस बार उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। तभी ये देख के काफी हैरान हो गए थे कि ऐस के हाथों से ये मैच निकलता जा रहा है। तब ऐस कहता है तो क्या ये था आपका प्लान। तब वो कहता है हाँ, मेरा प्लान तो यही था उसको गुस्सा दिलाने का, क्योंकि मैं तुम दोनों का बॉन्ड तोड़ दिया है और तुम दोनों एक दूसरे को खुद ही तबाह कर रहे हो, जिससे ये जीत मेरे नाम हो जाती है। तब ऐस कहता है बस अब बहुत हो गया, ड्रैगन रॉक उठ जाओ। लेकिन तब वो कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है, ये एक बैड ट्रेनर है। वो कहता है बिल्कुल बैड ट्रेनर नहीं हूँ, हम तो काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। कहते तो फ्रेंड्स बने हो, फ्रेंड्स अच्छे ट्रेनर नहीं होते हैं, तुम्हें पता ही होगा ये बात तो। जिसके बाद वो अभी गुस्सा कर रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे को सुन नहीं रहे होते। तभी नानू पर्शियन को नेट स्लाइस यूज करने को कहते हैं, जो भी इसे हिट हो जाता है। तब ऐसा कहता है आप ये बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। तब वो कहते हैं अगर बात हो रही डार्क टाइपिंग की, तो डार्क टाइप में ये सब फेयर होता है, क्योंकि जापान में डार्क टाइपिंग को बोलते हैं इविल टाइपिंग, जो सच में फेयर लग रहा है। तब नानू कहते हैं बस थोड़ी सी और जरूरत है, जाओ पर्शियन। लेकिन तभी वो चिल्ला देता है। ऐस कहता है ड्रैगन रॉक प्लीज रुक जाओ, तुम शांत हो जाओ ड्रैगन रॉक। लेकिन उतनी देर में वो उसी को हिट कर देता है, वो नीचे गिरा देता है। ये देख के सभी काफी शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि नानू भी। तब रोटम कहता है कि ड्रैगन रॉक को समझना होगा, ये ऐस है तुम्हारा ट्रेनर, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या। लेकिन तभी वो जोर के चिल्ला देता है, जिसकी वजह से समझ जाता है कि ड्रैगन रॉक तो इसकी बात सुन रहा था स्टार्टिंग से ही। इसकी रेड आइस होने का मतलब ये नहीं है कि उसने सेल्फ कंट्रोल खो दिया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपनी पावर को बूस्ट कर रहा है। जिसके तो याद करता है कि जब वो क्रोकोडाइल से बैटल कर रहा था तब वो सैंड 2 से बाहर इसी तरीके से आ पाया था, अपनी पावर को इनहेंस करके।
फिर वो लाइकेन से माफ़ी मांगता है अपने लेट रियलाइजेशन के लिए। फ्रोडो इस चीज़ को अपडेट करता है कि लाइकेन को कंट्रोल कर सकता है अपने डेड आइज के साथ भी। तब नानू कहते हैं सही में ये काफ़ी कमाल का कमबैक होने वाला है, लेकिन बच्चे तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ये बैटल भी खत्म नहीं हुई। पर्शियन नेट स्लैश यूज करते रहो, जिसे लाइकेन रॉक एफर्ट के साथ डोज कर पा रहा था। तब नानू कहते हैं बस इसे एक हिट करने की जरूरत है, लेकिन एक हिट होने से पहले ही हल्का टच होते के साथ ही वो उसे काउंटर कर देता है, जो इसे नया मूव सीखा है। ऐसे नहीं देख के काफी हैरान होता है कि ये इस मूव कब सीख लिया और एकदम सही टाइम पे सीखा है। तब नानू कहते हैं इंटरेस्टिंग, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये मूव यूज करूंगा। जिसके बाद अपना जी मूव तैयार करते हैं। एस जी मूव देख के पूरा हैरान हो गया था और नानू यूज करते हैं ब्लैक होल एक्लिप्स का। तब एस कहता है जी मूव को जी मूव से काउंटर किया जा सकता है, तो मैं यूज करता हूँ कॉन्टिनेंटल क्रैश का, जो इक्वली मैच कर जाता है। जिसके बाद ये एक्सेल रॉक से उसका खेल खत्म कर देता है। नानू काफी इंप्रेस होता है ये सब देख के और एस की हर विनिंग के साथ पोएबल पिकाचू को गुदगुदी कर रहा था, लेकिन लास्ट टाइम में उसे ठंडा शॉक दे देता है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि पिकाचू से बेबी पोकेमॉन नहीं समझता है, बल्कि वो उसे एक प्रैक्टिशनर की तरह ही देखता है। तब नानू से रिवॉर्ड के तौर पे डार्क टाइप जी क्रिस्टल देने वाले थे। एस का भी एक्साइटेड दिख रहा था, लेकिन वो मना कर देते हैं क्योंकि तुम डार्क टाइप जी क्रिस्टल के लिए सूटेबल नहीं हो, लेकिन तुम सूटेबल हो लाइकेरियम जी के लिए, जो स्पेशल लाइकेन रॉक के लिए बनाया गया है। तो एस ने पार कर लिया है अपने आइलैंड चैलेंज को, वो जीत लिया है लाइकेरियम जी को। लेकिन अभी ऊपर दिखाई देता है टापू बुलू, जो इनके लिए चीयर कर रहा होता है और बाद में वो सीट्रस बेरी भी देता है। अब जाने का समय आ जाता है। एस जा रहा होता है, एस्ट्रोला से बाय कह रही होती है और कहती है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, तुम उला उला आइलैंड जरूर आना। और एस भी कहता है गुड बाय और तुम हमारे स्कूल जरूर आना। तब नानू कहते हैं वाकई एस में कुछ तो खास है। तब वो कहती है तो आप जैसे गुड बाय कह सकते हैं अंकल नानू, लेकिन वो मना कर देते हैं कि ये मेरा स्टाइल नहीं है। तब वो कहती है आपको इस बैटल में मजा तो आया था ना, आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए होंगी। तब वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ग्रैंड ट्रायल को इतना सीरियस लेता हूँ और मैंने अपना 100% दिया है। सच में एस ने उसे खुद जीता है। तो एस ने अपने लिए अब चल पड़ा है अपने नेक्स्ट ट्रायल के लिए। तो यार आज की वीडियो बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइकिंग पूरा कर दो। आपको पता लग रहा होगा कि बैकग्राउंड क्या चल रहा है, जिसकी वजह से मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अपने एक्स्ट्रा वर्ड्स में या फिर रिव्यू के तौर पे। तो समझ जाइए कि एपिसोड 10 आउट ऑफ 10 डिजर्व क्यों करता है।